Good morning, students. Today's new topic is chemical properties of metals and non-metals. हमने लास्ट टॉपिक में फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ी थी। अब मेटल की और नॉन मेटल की केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे कि ये किस तरह से कुछ सब्सटेंस के साथ में रिएक्ट करते हैं। फर्स्ट इज रिएक्शन विद द ऑक्सीजन। मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म मेटेलिक ऑक्साइड। आपको जो शॉर्ट में चीज़ें याद रखनी है वो ये है कि यहाँ पे याद रखना है ऑक्साइड बनाती है ऑक्सीजन ऑक्साइड, इस तरह से याद रखना है। दीज ऑक्साइड्स आर बेसिक ऑक्साइड बिकॉज दे रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म बेसिस। यहाँ देखिए जैसे Mg है, Mg बर्न इन द एयर टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। अगर इसको ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करवाएं या मिक्स करवाएं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है MgO। मैग्नीशियम रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। अगर इसको ये मैग्नीशियम ऑक्साइड को वाटर के साथ रिएक्ट कराते हैं तो ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बना देता है। नॉन मेटल रिएक्ट विद द ऑक्सीजन टू फॉर्म नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स। ये तो मेटल था, अब नॉन मेटल, तो ये नॉन मेटेलिक ऑक्साइड बनाया था। ये मेटेलिक ऑक्साइड बना रहा था, ये अगर नॉन मेटल है तो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, लेकिन बनाएगा ऑक्साइड ही। दीज ऑक्साइड रिएक्ट एसिडिक ऑक्साइड बिकॉज दे रिएक्ट विद द वाटर टू फॉर्म एसिड। जैसे सल्फर है, एक नॉन मेटल है, इसको अगर एयर में बर्न करें, यहाँ देखिए सल्फर ऑक्सीजन को रिएक्ट कराए तो सल्फर डाइऑक्साइड बना, सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरस एसिड। अब जैसे ये वाली प्रोसेस करी थी सारी, उसी तरह से इसको भी किया। पहले O2 से फिर H2O से, इस SO2 को H2O से जब क्रॉस कराते हैं या रिएक्ट करवाते हैं तो सल्फ्यूरस एसिड बनता है। सिंपली जो चीज़ याद रखनी है आपको कि व्हेन इट metal or non-metal react with oxygen then they form the oxides. Clear? Now when they react with the water, metal react with the water to form metallic hydroxides and hydrogen gas. तो जो दो चीज़ें बनती है वो ये है, ये फॉर्म मेटल हाइड्रोक्साइड। वाटर है, वाटर को क्या बोलते हैं H2O, हाइड्रोक्साइड। उसमें ऑलरेडी उसका नाम ऐसा ही है, H भी है, हाइड्रो और ऑक्साइड भी है, और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। जैसे सोडियम आप लोगों ने लैब में देखा हुआ है, ये हमेशा केरोसिन वगैरह के अंदर ये रखा जाता है क्योंकि ये हाईली रिएक्टिबल सब्सटेंस होता है। व्हेन इट रिएक्ट विद द वाटर इट फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड and it release hydrogen gas. Magnesium react with the water to form magnesium hydroxide and hydrogen. उसी तरह से जब मैग्नीशियम को वाटर से रिएक्ट करवाते हैं तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनता है और हाइड्रोजन रिलीज होती है। तो आपको जो एक एक केमिकल रिएक्शन याद रखनी है वो ये याद रखनी कि आप ये मेटल को भी याद रखें, ये वाले कॉमन ले लीजिए और उनके कॉमन प्रोडक्ट याद रखिए। रिएक्शन विद एसिड, मेटल रिएक्ट विद एसिड टू फॉर्म मेटेलिक सॉल्ट एंड हाइड्रोजन। मेटल जब भी किसी एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं। जैसे यह जिंक HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ये एक एसिड है। मेटल जब एसिड से रिएक्ट कर रहा है तो ZnCl बना रहा है, जिंक क्लोराइड। ये एक सॉल्ट है, जैसे सोडियम क्लोराइड होता है नमक हम जो घर में यूज़ करते हैं, उसी तरह से जिंक क्लोराइड एक सॉल्ट बन रहा है जिसको मेटेलिक सॉल्ट कहते हैं और हाइड्रोजन गैस यहाँ रिलीज हो रही है। मोस्ट नॉन मेटल डू नॉट रिएक्ट विद एसिड। ज़्यादातर मेटल नॉन मेटल जो है एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। सम नॉन मेटल लाइक सल्फर रिएक्ट विद कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड टू फॉर्म सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन हाइड्रोक्साइड एंड वाटर। कुछ जैसे सल्फर है, कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड,
कंसनट्रेटेड और डाइल्यूट दो तरह के एसिड होते हैं। कंसनट्रेटेड के अंदर वाटर की जो क्वांटिटी है वो बहुत कम होती है और नहीं के बराबर होती है। डाइल्यूट के अंदर, डाइल्यूट कोई भी एसिड होगा तो उसमें वाटर ज़्यादा होगा। मेटल रिप्लेसेस मेटल। अब मेटल्स में आपस में खींचतान रहती है कि कौन किसको रिएक्शन के दौरान एक दूसरे को दूर भगा दे। मोर रिएक्टिव मेटल रिप्लेस ए लेस रिएक्टिव मेटल टू फॉर्म इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन। अब आपको मेटल की रिएक्टिविटी सीरीज होती है, यानी मेटल एक लिस्ट होती है। जैसे क्लास में बच्चे होते हैं तो बच्चों में टॉपर होता है, फिर उससे कम वाला होता है, फिर कम वाला होता है। सबसे नीचे की तरफ जो होता है बिल्कुल कम पढ़ने वाला बच्चा होता है। तो पढ़ाई में जो सबसे ऊपर वाला है वो सबसे नीचे वाले को मात दे सकता है। तो उस तरह से उस अगर पूरी लिस्ट को बनाया जाए तो एक सेंटर आएगा हमारे पास में, यानी उस सेंटर से नीचे वाले बच्चे कम पढ़ने वाले होंगे, ऊपर वाले ज़्यादा पढ़ने वाले होंगे। तो ऊपर वाले जो बच्चे होंगे पढ़ाई में नीचे वाले बच्चों को मात दे देंगे। उसी तरह से मेटल्स की भी एक सीरीज़ होती है जिसके अंदर पूरी तरह से जो ऊपर की तरफ रिएक्टिविटी सीरीज़ कहते हैं उसको। जैसे मैं आपको पिक्चर दिखाऊं, ये रिएक्टिविटी सीरीज़ मेटल्स की ये लिस्ट बनी हुई है पूरी, ये वाले। तो ये जो लिस्ट है इसमें ऊपर से नीचे की ओर जब हम आएंगे तो नीचे वाले मेटल कम रिएक्टिव हैं और ऊपर वाले ज़्यादा रिएक्टिव हैं। अरेंजमेंट ऑफ मेटल इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एक्टिविटी इज कॉल्ड एक्टिविटी सीरीज। तो ये वैसा ही है जैसा कि अभी भी मैंने बताया। जैसे यहाँ पे मैग्नीशियम जो है क्लोराइड के साथ में, कॉपर के साथ, नॉट क्लोराइड, कॉपर के साथ में रिएक्शन करता है। तो मैग्नीशियम रिप्लेस कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन फ्रॉम टू फॉर्म मैग्नीशियम सल्फेट एंड कॉपर। यहाँ पे क्या कर रहा है, ये कॉपर सल्फेट है, यानी कॉपर और सल्फेट साथ में दोनों। लेकिन जैसे ये मैग्नीशियम रिएक्ट करता है, मैग्नीशियम क्या करता है, इस कॉपर को हटा के खुद आ जाता है इस जगह पे, यानी यहाँ CuSO4 था पहले, उस जगह मैग्नीशियम आ गया। और जो कॉपर था यहाँ पे पहले, ये कॉपर यहाँ से अलग हो गया है। यानी कि मैग्नीशियम जो है ज़्यादा पावरफुल है कॉपर से। उसी तरह से जिंक रिप्लेस कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन टू फॉर्म जिंक सल्फेट। ये देखिए यहाँ पे जिंक जो है जैसे इसके साथ रिएक्ट करता है तो ये जिंक इस कॉपर इस सल्फेट के साथ आ जाता है और Cu जो है वो बाहर निकल जाता है इससे। आयरन रिप्लेस कॉपर, आयरन भी यही काम करता है। आयरन कॉपर को निकाल देता है इससे और बाहर निकाल दे। बेस्ड ऑन द रिएक्टिविटी ऑफ द मेटल दे कैन बी अरेंज इन ए डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द रिएक्टिविटी। यहाँ पे आप लोग देखें ऊपर की तरफ, अभी हमने कॉपर की रिएक्शन पढ़ी थी। ये रहा कॉपर, ठीक है, इसके ऊपर आयरन है, ठीक है, इसके ऊपर जिंक है। तो अभी जो हमने चीज़ें पढ़ी, मैग्नीशियम भी इसके ऊपर है। तीनों की रिएक्शन हमने देखी यहाँ पे। मैग्नीशियम ये रहा, मैग्नीशियम, जिंक और आयरन, ये रिएक्टिविटी सीरीज में, क्योंकि ऊपर की तरफ है कॉपर से, कॉपर नीचे है, तो ये कॉपर को अब इसके सॉल्यूशन से अलग कर सकता है। सो इन दिस वे मेटल रिप्लेसेस other metals. Thank you for today's class.